आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th और 9th के 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर से टेंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सोल्व करेंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे सोल्व करना है ताकि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं टेंस से रिलेटेड हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो पहला क्वेश्चन है वो है आई वंडर इफ़ आई डैश गेट टिकट्स इन एडवांस। जैसे ही हमने इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें ये पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। जिस बच्चे को टेंस आते हैं वो तो इसको आसानी से कर लेगा, जिसको थोड़े से कम आते हैं तो उनके लिए मैं कुछ ऐसी पहचान बताऊंगा जिनको वो आइडेंटिफाई करके उस सेंटेंस को आसानी से फिल कर सकेगा, यानी कि ये पता लगा सकेगा कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है और फिर टेंस को पहचानने के बाद वो आसानी से सेंटेंस को भर सकेगा। यहाँ पर देखें कि वर्ड लिखा हुआ है एडवांस, जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताता है। तो इसकी जो हिंदी होगी वो होगी आई वंडर इफ़ आई डैश गेट टिकट इस इन एडवांस। मुझे हैरानी होगी अगर मुझे टिकट एडवांस में मिल जाए। तो यहाँ पर आएगा इसके फिलअप में आंसर है इसका सेल गेट। आई सेल गेट टिकट्स इन एडवांस। आई और वी दोनों ही फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल लगाते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आया और आंसर बन गया सेल गेट टिकट्स इन एडवांस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आएगा यू विल पास। आंसर आएगा विल पास। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सेल गेट और यहाँ पर विल पास। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके दोबारा आने के चांसेस फिर से हैं, क्योंकि ये पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर से लिए गए सेंटेंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। जैसे कि आपने टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर सिंस और फोर का यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंस ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से है। तो यहाँ पर क्या आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़, क्योंकि इट जो है उसके साथ हैज़ आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। तो रेन के साथ आईएनजी लगा दीजिए। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। इसका मीनिंग बनेगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डैश गेट इंडिपेंडेंस इन 1947। जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा आपको ये पता लग गया कि सेंटेंस जो है पास्ट का है, तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद 5वां सेंटेंस देखें। ही डैश किल ए टाइगर बिफोर आई रीच्ड द फॉरेस्ट। आपने सेंटेंस पढ़ेंगे आपने देखा होगा बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आते हैं और वहाँ पर पता आपने ये भी देखा होगा, समझा होगा कि जब दो काम एक साथ हो रहे हैं उसमें से ये देखते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा काम ख़त्म हुआ और दूसरे नंबर पे कौन सा काम ख़त्म हुआ है। जो काम पहले नंबर पे ख़त्म होता है उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और जो काम दूसरे नंबर पे ख़त्म होता है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें। तो इसका मतलब क्या आएगा ही हैड किल्ड ए टाइगर बिफोर आई रीच द फॉरेस्ट, यानी कि उसने टाइगर को मार दिया था मेरे जंगल पहुंचने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। आई डैश फिनिश माई होमवर्क। जैसे ही हमने सेंटेंस को
पढ़ा तो हमें ये लगा कि काम ख़त्म हो गया है। और जब भी प्रेजेंट में कोई काम ख़त्म होता है और जिसको ख़त्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जो यानी कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसको बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो वो है आई, तो आई के साथ हैव आएगा। और आपको पता होगा कि हैज़, हैव और हैड तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर आएगा आई हैव फिनिश्ड, और इसके साथ ईडी और लगा दे लास्ट में। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम होमवर्क ख़त्म कर लिया है। यानी कि जो भी काम प्रेजेंट में अभी अभी ख़त्म हुए, अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि ये काम मैंने अभी अभी ख़त्म किया है, तो उसको बताने के लिए आप हैज़ और हैव का यूज़ करें। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने पढ़ा दिया है, तो आई हैव टॉट, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर डैश टू टेम्पल डेली। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर डेली वर्ड को देखें। इस वर्ड से क्या पता लगता है कि कोई ऐसा काम है जो हम रूटीन में करते हैं, और जो हमारी हैबिट होती है, जो रूटीन होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो हम डेली करते हैं, उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों का यूज़ करते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, माई मदर, तो इसके साथ क्या आएगा, गो का गोज हो जाएगा, यानी कि गो के साथ ई एस लग जाएगा। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, यानी कि मेरी मम्मी हर रोज़ मंदिर जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ही डैश ए फिल्म लास्ट वीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है लास्ट वीक के ऊपर। लास्ट वीक से पता लगता है कि कोई ऐसा काम है जो ख़त्म हो चुका है और पिछले हफ्ते ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा काम जो ख़त्म हो चुका है उसको बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ही सा ए फिल्म लास्ट वीक, यानी कि उसने पिछले सप्ताह एक फिल्म देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज डैश फॉल्ट्स विद अदर्स। यहाँ पर देखें वर्ड है ऑलवेज, और ऑलवेज वर्ड हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट को बताता है। यानी कि ऑलवेज से ये पता लगता है कि ऐसा काम है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, और जो डेली रूटीन के काम है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, कि वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों का यूज़ करेंगे हम उन सेंटेंस को फिल करने के लिए। ही ऑलवेज फाइंड्स, सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर इस वर्ब के साथ एस लग जाएगा। फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, वह हमेशा दूसरों में गलतियाँ ढूंढता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ही डैश गो फॉर ए वॉक एवरी डे। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का। इसमें ऑलवेज था, इसमें एवरी डे है, यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। ऐसा काम जो हर रोज़ किया जाता है, यानी कि जो काम ऐसा हर रोज़ किया जाता है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट से बताते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो ई और एस लग गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं होता तो एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता, वी होता, दे होता या फिर यू होता, तो एस और ई एस नहीं लगता, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई डैश फिनिश माई वर्क बाय 12 PM। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ध्यान देना है, बाय 12 PM, यानी कि 12 बजे तक। कहता है कि मैं 12 बजे तक काम ख़त्म कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर का टेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई शैल फिनिश माई वर्क बाय 12 PM। और ध्यान रखना, अगर ऑप्शन के अंदर सेल नहीं है, अगर विल है, तो इसके साथ विल भी आ सकता है, क्योंकि नियम जब बदल जाते हैं, जब सब्जेक्ट किसी से प्रोमिस करे या किसी को धमकाए या थ्रेटेंड करे, तो नियम बदल जाते हैं। आई और वी के साथ भी विल लगता है, लेकिन वो अलग केस में लगता है, जब सब्जेक्ट किसी को प्रोमिस करता है या धमकाता है, थ्रेटेंड करता है, तो नियम बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आई विल फिनिश माई वर्क बाय 12 PM भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट यू डैश डू इन द आफ्टरनून।
तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पर लग जाएगा आर। व्हाट यू आर डूइंग इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश लिव हियर सिंस 1958। यहाँ पर ध्यान, इस सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान देना है सिंस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंस और फॉर यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उन सेंटेंसों को बनाया जाता है, ऐसे कामों को बताया जाता है जो काम शुरू तो पास्ट में हुए थे लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहे हो। यहाँ पर जो है उन आई ने रहना शुरू किया था 1958 से, लेकिन वो अब भी रह रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन और लिविंग हियर सिंस 1958। मैं 1958 से यहाँ पर रह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कर्ड डैश कोस्ट 50 रुपीज़ ए लीटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस है, तो यहाँ पर कोस्ट के साथ एस लग जाएगा। कर्ड कोस्ट्स 50 रुपीज़ ए लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर जस्ट अराइव फ्रॉम करनाल। अब सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता लग गया कि कोई काम है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। यहाँ पर मदर है जो अभी अभी आई है, तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो काम अभी भी ख़त्म हुआ है उसको बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। तो माई मदर जस्ट हैज़ अराइव्ड, और यहाँ पर डी और लग जाएगा, अराइव्ड फ्रॉम करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। माई सिस्टर डैश राइट ए बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे ही आपने इसको पढ़ा, प्रेजेंट मोमेंट इसका मतलब है कोई काम अभी चल रहा है, और जो काम अभी चल रहा है इसका मतलब वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। तो हम क्या माई सिस्टर के साथ क्या लगता है, इज़, तो माई सिस्टर इज़ राइटिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग जाएगा, WRITING, राइटिंग ए बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि मेरी बहन इस समय बुक लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई नॉट 2 and 2 मेक 4। इसका आंसर है मेक। ये यूं का यूं आएगा, क्योंकि कोई भी दो चीज़ें एंड से जुड़ती हैं तो वो प्लूरल हो जाती हैं, और जब प्लूरल होगी तो एस और ई एस लगेगा नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो मेक यूं का यूं आ जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर डैश हेवन कॉल हेवन ऑन द अर्थ बाय पीपल इज कॉल्ड। कश्मीर को पुकारा जाता है स्वर्ग पृथ्वी का लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है, तो यहाँ पर सेट्स आ जाएगा, इसके साथ एस और लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज वन बट आई नॉट रिकॉग्नाइज हिम। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड, इससे पता लग जाता है ये पास्ट का है, और यहाँ पर मना किया जा रहा है तो हम यूज़ करेंगे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज वन, मेरे फ्रेंड ने रिकॉग्नाइज कर दिया एक को, लेकिन मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर स्कूल डैश बिगिन विद प्रेयर एवरी डे। फिर से एवरी डे आया है, यानी कि ऐसा काम जो हर रोज़ होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो इसमें एस और लग जाएगा। बिगिनस विद प्रेयर एवरी डे, आवर स्कूल बिगिनस विद प्रेयर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश डू आवर होमवर्क डू नॉट डिस्टर्ब अस। यहाँ पर पढ़ने से पता लग रहा है कि कोई ऐसा काम है कि जो जारी है और कह रहा है कि मुझे परेशान डिस्टर्ब मत करें, तो वी आर डूइंग आवर होमवर्क, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये बताया जा रहा है कि काम हो रहा है, वी आर डूइंग आवर होमवर्क डू नॉट डिस्टर्ब अस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डैश बाय ए न्यू हाउस लास्ट ईयर। अब इस सेंटेंस के अंदर लास्ट ईयर के ऊपर ध्यान दे, इससे पता लगता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि पिछले साल उसने घर खरीदा। तो इसकी बाय की सेकंड फॉर्म आ जाएगी BOUGHT, ही बोट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी डैश वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, यानी कि इस सेंटेंस में इस वर्ड को पढ़ने के बाद एट द मोमेंट यानी कि इस क्षण, यानी कि कोई काम है जो अभी किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो वी आर वेटिंग फॉर द बस, यानी कि हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं इस समय। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। नेक्स्ट है, वी डैश गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अभी सेंटेंस में आप देखोगे हैड स्टॉप लगा हुआ था, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा वी वेंट फॉर ए वॉक, सेकंड फॉर्म लगेंगे, हम टहलने के लिए गए, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप, बारिश रुकने के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट डैश रेन व्हेन यू रीच होम। ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पर आएगा इट विल बी रेनिंग, और यहाँ पर ING लगा दें, व्हेन यू रीच होम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 27, इरेगुलर वर्क डैश नॉट ब्रिंग सक्सेस। अब यहाँ पर वर्ड देखें रेगुलर, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, रूटीन के बारे में पता लगता है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का और नेगेटिव का, और नेगेटिव में सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट लगेगा। तो यहाँ पर इरेगुलर वर्क है तो डज नॉट यहाँ पर आएगा, डज नॉट ब्रिंग सक्सेस, इरेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई डैश वर्क हार्डर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा हैड वर्कड, ये पास्ट का सेंटेंस है, हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट डैश रेन हैवीली फॉर ए वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड। अब ये भी पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि वाज पास्ट को बताता है। तो इट रेन्ड हैवीली फॉर ए वीक, एक सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है, सेकंड फॉर्म आ जाए इसकी, एंड द डैम वाज फ्लडेड, और डैम में बाढ़ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नो वन बिसाइड द नर्स नो दिस सीक्रेट। तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, KNEW, न्यू दिस सीक्रेट, नर्स के अलावा किसी को इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर डैश बी नो लीफ ऑन द ट्रीज बी फैमिली, यानी कि जयमार वाजवर में से एक आएगा, तो यहाँ पर आएगा इज देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज, यहाँ पर पेड़ पर कोई भी पत्ते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस टाइम टुमारो आई डैश ट्रैवल इन ए ट्रेन। अब टुमारो के बारे में बताया गया है, यानी कि ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, तो यहाँ पर आएगा सेल बी, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पर आएगा सेल बी। सब्जेक्ट जो आई है तो आई के साथ सेल आएगा, आई सेल बी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, ING और आ जाएगी इसके साथ क्योंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई डैश सेव 50-100 रुपीज़ लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ से फिर पता लग रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डी और लग जाएगा। आई सेव्ड, मैंने बचाए 50-100 रुपीज़ लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने मैंने 1500 रुपीज़ सेव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश वांट टू बाय ए स्कूटर। अब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो वांट के साथ एस और एस में से एक आ जाएगा, तो यहाँ पर एस आएगा। ही वांट्स, वह चाहता है, टू बाय ए स्कूटर, एक स्कूटर खरीदना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिड नॉट सी दैट द टीचर डैश स्टैंड बिहाइंड मी। तो यहाँ पर आएगा वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। आई डिड नॉट सी मैंने नहीं देखा, दैट की द टीचर वाज स्टैंडिंग टीचर खड़ा था, ठीक है, बिहाइंड मी मेरे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश मेक द मून गो राउंड द वर्थ। ऐसा काम जो रूटीन में होता है, और मैंने बताया था जो काम रूटीन में होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट से बताते हैं हम उसको, जैसे कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसी तरह से मून है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो व्हाट मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है तो एस लग गया, व्हाट मेक्स द मून गो राउंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लुक सी डैश ट्रम्बल विद फियर। अब यहाँ पर वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, लुक के ऊपर, और लुक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो लुक देखें, सी इज ट्रम्बलिंग यानी कि काँप रही है डर से, वो काँप रही है डर से। नेक्स्ट है दिस इज फरवरी देन द नेक्स्ट मंथ डैश बी मार्च। अब नेक्स्ट मंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता लग गया ये फ्यूचर का है, तो आ जाएगा विल। ये फरवरी है और अगला महीना मार्च का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आई डैश स्टडी फॉर 3 आवर्स व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। जब लाइट गई तो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, स्टडी में वाई को हटा दे और आई ई डी लगा दे, STUDIED, स्टडीड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है आई शैल नॉट गो टू हीज हाउस अनलेस ही डैश मी। तो यहाँ पर आएगा इनवाइट्स में, जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं, इसमें एस और लगा दिए, जब तक मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। द पुलिस डैश कैच द थीफ लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट के बारे में जिक्र किया गया यानी कि पिछली रात, और पिछली रात यानी कि काम हो चुका है, पास्ट का सेंटेंस है, तो कोट आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैच की सेकंड फॉर्म आएगी कोट, CAUGHT। द पुलिस कोट द थीफ लास्ट नाइट यानी कि पुलिस ने चोर को पिछली रात पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सर्वेंट डैश लीव मी 2 वीक्स एगो। तो इसका आएगा सेकंड फॉर्म आएगी, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEFT, यानी कि मेरा सर्वेंट 2 सप्ताह पहले चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड स्टूडेंट नेवर वर्क्स हार्ड। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा होते तो यहाँ पर एस हट जाता, वर्क आता है सिर्फ। अगर स्टूडेंट्स होते तो यहाँ पर वर्क आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, यानी कि उसने मुझे धन्यवाद कहा जो मैंने उसके लिए किया। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस मैंने बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट में आते हैं जब 2 काम एक साथ हो रहे हों। तो हम ये चेक करते हैं कि कौन सा काम पहले ख़त्म हुआ, कौन सा बाद में ख़त्म हुआ। जो पहले ख़त्म होगा उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बताएंगे, और जो दूसरा काम होगा उसको सेकंड फॉर्म से, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड यहाँ पर आ जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन डैश लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। सेम वही सेंटेंस है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होती हैं, तो इसलिए ये आ गया। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वॉक फास्ट यू डैश कैच द ट्रेन। ये सेंटेंस फ्यूचर का है तो आएगा यू विल। अगर तुम तेज चलोगे तो तुम ट्रेन को पकड़ सकोगे। आई डैश नॉट फिनिश माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। आई हैव नॉट, नेगेटिव का सेंटेंस है ये, फिनिश्ड माई वर्क येट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक एवरीवन डैश लुक फॉर टैक्सीज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर का सेंटेंस है और वो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कहता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी एन बस स्ट्राइक यानी कि एक बस स्ट्राइक होने वाली है। एवरीवन विल बी, यहाँ पर आएगा विल बी लुकिंग फॉर टैक्सीज एंड रिक्शा। हर कोई टैक्सी और रिक्शा को ढूंढ रहा होगा अगले सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय 6 PM टुमारो आई डैश डू दिस वर्क। अब यहाँ पर फिर से आपको दिखाई दिया होगा बाय 6 PM टुमारो यानी कि कल शाम को 6 बजे तक मैं ये काम ख़त्म कर दूँगा। तो क्या आएगा, आई के साथ सेल आएगा और हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डू डिड डन। आई शैल हैव डन दिस वर्क। कल शाम को 6 बजे तक मैं ये काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।